फिर एक नई सुबह, एक नया सफर, एक नया रास्ता, फिर कुछ अनजानों से एक नया सा वास्ता। किस खोज में हूं, क्या मिलेगा नया सा, चल ढूंढे। माँ बड़ी विजाशनी धार्मिक एवं पार्वती ट्रस्ट। अभी यहाँ से मैं निकल के ऊपर जा रहा हूँ, महादेव का टेम्पल है वहाँ पशुपतिनाथ, वो दर्शन करके उसके बाद आज की जो जर्नी है वो शुरू करूँगा। और बहुत ही बढ़िया रहा यहाँ स्टे, बहुत प्यार से लोगों ने खिलाया और बहुत प्यार मिला। अभी पूजा भी कर लिया और प्रसाद खा के फिर अभी निकला हूँ। सो आई एम फीलिंग सो गुड। रात में मैंने आपको दिखाया था कि जिनके साथ मैंने रूम शेयर किया था, सो दैट गाय इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम केरला टू कश्मीर एंड दिस इज़ द गाय शिवीन। एंड गाइज अभी शिवीन ने महाराष्ट्र आज क्रॉस किया है और अभी एमपी की ओर बढ़ा है। सो हूएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कहीं पे भी अगर शिवीन दिखे, जस्ट कीप हेल्पिंग हिम एंड इनकरेजिंग हिम। शिवीन, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, मतलब। And what about India? So कैसा लग रहा है देश अपना? When started traveling, no, I was not about knowing about pure India, but now I am learning about all culture. Even village people, they helped me, they loved me, they are taking care of me. So that much I am going inside now India. So that's now yeah. Understanding India. That what is India now understanding. So, and he is always with his best smile. You can say him. Shivín, all the best, brother. All the best. And guys, अपने आप को इनकरेज कीजिए और बाहर निकलिए और देश देखिए। थैंक यू सो मच। अभी तो नहीं, बिल्कुल अभी कोरोना में बैठिए घर, स्टे होम। ये बाबा पशुपतिनाथ यहाँ विराजमान है। ये जो है ये खल घाटी है। ये यहाँ से दूर तक ये जो है पूरा महाराष्ट्र, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा इधर ये महाराष्ट्र हो गया। और ये पहाड़ जैसे ही यहाँ आया इस जगह पे, तो यहाँ से एमपी शुरू हो गया। अभी ये जो जगह है, अब यहाँ से मेरी जो आज की जर्नी है वो स्टार्ट होगी। महादेव का आशीर्वाद ले लिया, अब यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो रही है। आज देखते हैं कहाँ जाएंगे। ये मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल भी है। और शांति देखिए, कोई नहीं होता यहाँ, बिल्कुल खाली। खल घाट। अभी मैं एमपी और महाराष्ट्र के एग्जैक्टली बॉर्डर पे खड़ा हूँ। ये आप जो इधर देख रहे हो ये महाराष्ट्र है। $50 किलोमीटर्स तक देख सकते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि 50 किलोमीटर दूर तक दिखता है जिस दिन मौसम साफ रहेगा। इन दोनों को इतने आराम से चिल मारते देखते हुए बस एक ही ज्ञान दिमाग में आया कि मुझे भी बस इतना ही सुकून चाहिए लाइफ में। होंगे लास्ट टाइम ये वही पंडित जी हैं, धर्मेंद्र जी, जिनके साथ यहीं पे बैठ के हमारी वेदों को लेकर के चर्चा हुई थी। और बहुत ही वेदों के बारे में बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं ये। लास्ट टाइम आपने वेदों के बारे में मुझे बताया था, वो मेरे मन में बैठ गया है, वो मेरे मन में बैठा हुआ है वो बात। मैं सोचता हूँ कि आपके साथ ऐसे बैठ के ना और चर्चा करूँ इस बारे में, कि और मैं थोड़ा जानना चाह रहा था। अनंत है, वाह। बहुत सही, बहुत सही। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। मेरे क्लच साइड से आवाज आ रही है यार। एक अनुभव है, मतलब अगर आप मंदिर में हैं तो आपको एक अनुभव लेना चाहिए इनफैक्ट। और ये इसलिए क्योंकि इसमें ऊर्जा है, कुछ मतलब आप बेहतर कर रहे हो, कुछ गलत क्या है इसमें यार। बहुत अच्छा लगता है मुझे।
ये प्यार है इनका, ये इनका भोलापन है, सीधापन है। बाइक पार्क है और अभी यहीं पे मिला है रास्ते में, और यहीं पे अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँगा, बिकॉज आगे फिर खाने वाने को खोजने के लिए बहुत तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। तो यहीं नाश्ता या खाना अभी ख़त्म करो करके निश्चिंत। सॉरी खाने का की फ़ोटो नहीं ले पाया, बट खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। लेकिन दिक्कत यह है कि इतनी गर्मी है अभी, इतनी धूप है ना, अभी बता नहीं सकता हूँ। आँखों में एकदम बहुत ज़्यादा धूप ऐसे लग रही है, चुभ रही है आँखों में अभी। और इसमें जाना है कम से कम अभी 150 किलोमीटर मुझे। बाप रे बाप, फट जाएगा आज। अभी भाई जो है फिर मिला है, और अरे चाचा, यस। सो अभी ये जस्ट भाई मेरा खलगट चढ़ के और यहाँ पे चिल मार रहा है भाई बेटा यहाँ अभी। ब्रो व्हाट्स योर टुडेज एजेंडा? Today is 40 kilometers. I need to walk 40 till 8 o'clock night. You will walk? Yeah. You gave me one dish. Yeah. It's cool. Yeah. Let's get in touch, bro. See you. अरे यार, come on. Yes, मेरे भाई. Bye. No idea, no plans. No plans, but I'm thinking about Mandu. But let's see, I have some problem in my bike. So I think I want to get it fixed. हाँ. शिविन से मिलने के बाद Yeah. जब मैं गाड़ी पे बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, It's overflow. बहुत देर तक मैं किक मारते रहा और मारे जा रहा हूँ कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही और ऐसा लग रहा है कि ओवरफ्लो हो गया, कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कभी कभार ना आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स होते नहीं हैं, और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो भी आपके बिल्कुल ही सामने होता है। आप इस फुटेज में आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ मुझे स्विच ऑन करना था। जी हाँ, बिल्कुल स्विच ऑफ था और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सवाल ही नहीं उठता गाड़ी स्टार्ट होने का। तो समटाइम्स मुझे लगता है कि लाइफ में भी आपको जो है इसी ढंग से सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम्स नहीं है, सॉल्यूशन भी वहीं पे है। ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। इनफैक्ट एकदम मतलब लूप जैसे चलती है वैसे चल रही है, और पूरा बट मतलब जो बोला जाता है ना, मज़ा आना, लिटरली अब मज़ा आ रहा है, प्रॉपर फीलिंग रही। पिछली बार मैं इन्हीं राहों से जब गुजरा था तो मैं कुछ यहीं पे कुछ लोगों से मिला था। अभी मैं उन्हीं लोगों को खोजने के लिए भटक रहा हूँ। मैं कोशिश में हूँ कि वो मिले, और मैं भूल चुका हूँ कि मैं कहाँ हूँ, तो बहुत मुश्किल है मुझे खोजने में। भैया यार, इधर वाटर पंप है ना, एक पंप स्टेशन। हाँ, नहीं है क्या मंदिर और पंप स्टेशन? नर्मदा ये भाई साहब से जितना ज्ञान चाहिए था हम ज्ञान ले लिए, लेकिन इनका ज्ञान मेरे किसी काम नहीं आया। तो अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं अभी कोशिश में हूँ कि वो नर्मदा का वो तट और मुझे वो पंपिंग स्टेशन मिले जहाँ पे बैठ के लास्ट टाइम हमने बकैती की थी उनके साथ में। तो मैं वही खोज रहा हूँ, और साथ में गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि मुझे कुछ चाहिए जो मुझे एकदम बिल्कुल ठंडा कर दे। कुछ ऐसी जगह चाहिए, ऐसी कोई जगह। ये रहा, बूम। बहुत धूप थी, यहाँ पे चल रहा है पंपिंग सेट, और ये मेरा पानी यहाँ पे चिल हो रहा है, चिलिंग सीन।
दिस इज का बहुत ही सही। कहीं कोई नहीं। अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत धूप थी तो बहुत चलाया, अभी रुक गया हूँ मैं यहाँ। जस्ट अभी नर्मदा के किनारे हूँ, मैं इधर हूँ, नर्मदा माँ उधर है, जस्ट बगल में। एमपी में पेट्रोल है 99.29। अरे बाप रे बाप, चाचा। मांडू की ओर बढ़ते हुए रास्ता बहुत ख़राब था और मेरी बाइक भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। रास्ता ख़राब, बाइक ख़राब और मैं भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब महसूस कर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत सही डांस था यार, गोल पूरा करके, गोल करके पूरा। Look at this. It's happening, it's happening. 99,000. मांडू की ओर बढ़ते हुए जो मध्य प्रदेश की खूबसूरती है, इसकी जो सादगी है, वो देखने को मिलता है। मांडू की ओर जब आप मांडू के पहाड़ पे चढ़ रहे होते हो और चारों तरफ जंगल, और ये जंगल हर मौसम में जो रंग बदलते हैं। ये मेरा तीसरा ट्रिप है और पहले जब मैं आया था तो बहुत चारों तरफ हरियाली थी, अभी ये थोड़ा सूखा हुआ सा, लेकिन उसमें भी जो एक खूबसूरती है, एक सिंप्लिसिटी है मध्य प्रदेश की, वो आपके मन को हर लेता है। ऐसे ही नहीं मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहते हैं, यहाँ के लोगों की सादगी, हर चीज़ आपका मन मोह लेती है। आइए, आपको मांडू देख के ही आपको उसकी सिंप्लिसिटी और उसका प्यार का एहसास हो जाएगा। अभी जस्ट मांडू जो है, एंट्री करने से पहले ये एक जगह है जो मेरी बहुत फेवरेट है और हर बार मैं मेक श्योर करता हूँ कि यहाँ मैं रुकूँ ज़रूर। आज मांडू देखेंगे, थोड़ा देखेंगे इस ब्यूटीफुल बहुत ही पुराने शहर को, अभी क्या हाल समाचार है, कैसा है सब कुछ। मांडू में दाखिल होते ही इतिहास अपने वो पन्ने खोल देता है जिनमें वो कहानियाँ हैं। उनमें से एक जो सबसे प्रचलित कहानी है वो है रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा। वो अधूरी कथा, वो अमर प्रेम कथा जिसके लिए मांडू फेमस है। ये क्या है? ये क्या है? किस चीज़ के लिए? हाँ, अच्छा। और ये सब क्या मेरे भाई, सब बढ़िया? मांडू में जैसे ही आप एंट्री करते हो, वैसे ही जो पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है नीलकंठ महल। एक्चुअली यहाँ पे एक शिव मंदिर है नीचे, बहुत ही प्राचीन मंदिर है वो, उसी की नाम पे इस महल का नाम जो है
नीलकंठ महल रखा गया है। वैसे कहते हैं कि अकबर के टाइम में बनाया गया था ये महल। तो मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर। मंदिर की इमारत को देखते ही और वहाँ पे लिखे उर्दू की इबादतों को देखते ही मन में सैकड़ों सवाल चलने लगे। उसके आर्किटेक्चर को समझने के लिए मुझे लगा मैं थोड़ा और नज़दीक जाऊं और देखूं कि क्या है ये जो सवाल मेरे मन को भरमा रहे हैं। नज़दीक से देखता हूं। हर हर महादेव, शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू। इन सैकड़ों सवालों के बावजूद भी इस जगह पे आने के बाद महादेव की उपस्थिति मन को बिल्कुल शांत करते जा रही है। एक अशांति जो मन में चल रही है, महादेव से मिलने के बाद ऐसा लगता है उसमें एक शांत मन और कुछ नहीं जानता है। Coexistence. We exist together. चारों तरफ अलग अलग जगह पे ना चीजें हैं जो बची हुई हैं। एक खंभा, भाई यहाँ क्या क्या देखने लायक है? हाँ वो तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए राजमहल रहेगा और जामा मस्जिद रहेगी और रानी रूपमती के 3 विशेष। अच्छा, रानी रूपमती का कहाँ पे, कौन से साइड? 5 किलोमीटर मिलेगा। 5 किलोमीटर। और वहाँ कोई है जो दिखा सकता है, कोई होता है वहाँ पे? गाइड वगैरह? हाँ, गाइड वाइड रहता है क्या वैसे? तो मार्केट में बहुत सारे थे, लेकिन अभी का लॉकडाउन की वजह से अभी हाँ हाँ, लेकिन कोई होगा वहाँ पे ऐसे? हाँ मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना? आपको समझाइश देने के लिए। अच्छा, और ये एक खंभा? ज़्यादा अनुभवी जो है वो लोग अभी फिर आपको चौराहे पे मिल सकते हैं। अच्छा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत अच्छा लगता है मांडू आके। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आपका स्वागत है आपके। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीसरा ट्रिप है मेरा, बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा हरियाली रहती है। मैं बारिश में आया था। हाँ, लेकिन बारिश के कुछ नज़ारा अलग रहता है। अभी तो क्या है कि गर्मी का समय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक खंभा क्या है? ये एक खंभा है, तो महल है। महल है क्या? चलेगा, धन्यवाद। ये एमपी की खूबसूरती है। यहाँ एमपी के लोग आपको बहुत ही सज्जन, बहुत ही बढ़िया बातचीत में एक खंभा महल। बिल्कुल सिंगल यूनिट है, इसलिए शायद एक खंभा नाम रखा गया है। मांडू की जो ख़ास बात है, यहाँ पे आपको तीनों तरह के आर्किटेक्चर मिलेंगे। हिंदू आर्किटेक्चर भी मिलेगा आपको, थोड़ा सा मुस्लिम आर्किटेक्चर और थोड़े से क्रिश्चियन आर्किटेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों का भी बहुत वक्त तक राज रहा था। अभी हम लोग जो आए हुए हैं तो ये है एक खंभा महल।
वाह, गुंबद देखिए इसका, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। थोड़ा आर्किटेक्चर को आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये कमरा इस ढंग का क्यों है। जितने भी कमरे आपको दिखेंगे वो जनरली हवादार दिखेंगे या पानी से के आसपास में बने हुए दिखेंगे। सो ये है एक खंभा महल। इको पॉइंट किधर है? हाँ हाँ हाँ। वहाँ से आवाज कहाँ किधर देते हैं? वहाँ से चिल्लाना है? हमको लगा आगे जाना है कहीं। हाँ तो मतलब वहीं पे जहाँ इको पॉइंट लिखा है वहाँ चिल्लाना है। अच्छा अच्छा, और ये चिल्लाएंगे तो आवाज आएगी वहाँ से? हम नहीं चिल्लाए, हम मुझे लगा कि कहीं और आगे इको पॉइंट जाना है। हाँ हाँ हाँ, वाह। ये कौन सा है भाई? मस्जिद है। मलिक मुगीत की मस्जिद, इसका निर्माण महमूद खिलजी के पिता 1452 में करा था। ये मलिक मस्जिद है। आइए इस मस्जिद को देखा जाए। मस्जिद को जब देखेंगे, ये मस्जिद 1452 ईस्वी में बनाया गया है और आपको बहुत ही थोड़ा सा वो भी हो सकता है, शॉक भी, कि बहुत सारे मस्जिद में आपको लगेगा कि बहुत सारा आर्किटेक्चर जो है हिंदू आर्किटेक्चर है। जैसे ये खंभा, इस खंभों को देखिए, तो ये सारे जो खंभे हैं ये सभी हिंदू आर्किटेक्चर हैं। तो जनरली 1452 में खिलजी के पिताजी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इस मस्जिद का निर्माण जो है, जो मंदिर के अवशेष थे यहाँ पे, मतलब एक मंदिर हुआ करता होगा जिसके अवशेष के थ्रू, मतलब उसके द्वारा जो है ये बनाया गया है। जैसे यहीं पे आप जब आएंगे तो एक आइडिया होगा आपको। सबसे बड़ी चीज़ वो देखिए, सबसे बड़ा काम, कमल। कमल जो है वो हिंदू आर्किटेक्चर का साइन है। आज सब कुछ टूटा है, बिखरा है। इतिहास। कौन जीता कौन हारा, कोई नहीं है आज यहाँ बचा हुआ। अब यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, उसके बावजूद मैंने चप्पल उतार ही लिया, टेंशन नहीं। ये देखिए, ये आर्किटेक्चर आपको अजंता, एलोरा और बहुत सारी जगहों पे आपको ये आर्किटेक्चर मिल जाएगा।
सराय है, जस्ट जो मस्जिद है, मस्जिद के बगल में ही ये सराय है। सराय जो हुआ करता था वो जनरली सेना का जो मूवमेंट हुआ करता था, सेना के जो रहने के लिए जो जगह होती थी, ये उसके लिए बनाया जाता था, ताकि जो ड्रिल है कोई भी सेना से रिलेटेड वो यहाँ बीच मैदान में किया जा सके। बिल्कुल है क्या? लेट्स चेक। पिंको! 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 Pinkpo! I love you! Pinkpo! 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 अभी इको पॉइंट पे जैसे मैंने आवाज़ लगाई थी तो तुम्हें कहाँ सुनाई दे रही थी? हमको नहीं सुना दिया। नहीं सुनाई, तुमने बोला आवाज़ आई। हाँ, क्या, कौन सा नाम बुलाया था मैंने? एको पॉइंट। नहीं, नाम कौन सा चिल्ला रहा था मैं? हाँ, भूल गया था मैं। चल आपको बता देगा। अरे यार तुम मेरे हिसाब से कैमरा ऑन किया इसीलिए तुम टेंशन में आ गए। नहीं, ये है मांडू का लेक, जो कि बिल्कुल ही सूखा हुआ है, दो साइड में थोड़ा पानी बचा हुआ है। और पानी के लिए यहाँ पे बहुत पुरानी बहुत सारी लेकें हैं, मैंने देखी हैं, बट ये जो मांडू लेक है ये एक प्रॉपर मतलब बड़ा लेक कहिए, मांडू का सबसे बड़ा लेक। सो अभी लेकिन यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है लेक में, बैंड बजी हुई है। पता नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, बट ओके। अभी लौंडे वहाँ पे इको कर रहे हैं, चलो मैं भी करूँगा। लाइफ कितने बजे बंद होता है सर? 1 महीने के लिए बंद ही बंद। जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये सब भी गॉन। महादेव बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा।
पानी नहीं है पीने को, बस प्रॉब्लम यही है। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल भाई। के 10 लीटर देगा वो, उसको फिर 2-3 दिन तक स्टार्ट करो और पियो। पहाड़ी भी बहुत है, वो अपन कितना भी बोरवेल करवाओ टेकरी पे पानी नहीं निकलता है। सोचिए एक टाइम में यहाँ जहाज महल बना है। हाँ इसका मतलब क्या है, पानी उस समय था। हाँ, ये तो 10 साल पहले भी था। हाँ। मेरा गांव दूर थोड़ी यहाँ से मानपुर, यहाँ से 35 किलोमीटर है। अब तो छोटे जब भी आते थे नहीं फिर यही बात सही है, वो जहाज महल पानी में था। तो वही सोचिए ना, इस टाइम में इतने बड़े बड़े मैंने तालाब देखे हैं यहाँ पे। इसमें पानी हमेशा 24 घंटे रहता था जहाज महल में, जो बताइए। पूरा खाली पड़ा ना अभी, हाँ, वो हमेशा भरा हुआ रहता था। तो वही तो सोच के लगता है सर कि आपको क्या लगता है कैसे हो गया, 10 साल में क्या हुआ? यार सर ना क्या है, वो ये बोरवेल ज़्यादा चलने लग गए। 10 साल पहले हमारे यहाँ कहीं नहीं था। तो फिर तो आ गया और आ गया। बस वो इधर मांडू की इस खूबसूरत शाम ने मन को बिल्कुल शांत सा कर दिया। मन के सारे सवालों के जवाब जैसे धीरे धीरे मिलते जा रहे थे। आज दिन भर भटकते हुए मांडू का इतिहास और मेरी यादों का उधेड़-बुन, ये दोनों साथ ही चल रहे थे। अब मैं मांडू से निकल के इंदौर की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि आगे रास्ते में क्या है। वैसे भी मंजिलों की तलाश नहीं है हमें, हम रास्तों के तलबगार हैं। आइए चलिए देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है। अभी रात के 12 बज रहे हैं और गाड़ी मेरी बंद हो गई है। इंदौर कुछ 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। शायद बैटरी का प्रॉब्लम भी हो गया है क्लच के साथ में। सो अभी मैंने भैया से यहाँ बात की तो उन्होंने बोला है कि इनके जस्ट पीछे में एक फैक्ट्री है, तो वो मुझे वहाँ पे सोने के लिए जगह दे रहे हैं। सही, अभी मैं बाइक को ले जा कर के डालता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्तों का फ़ोन आया है, मैसेजेस आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस हेल्प। हर कोई चाह रहा है कि कैसे भी मुझे मदद मिले अच्छे से। और दिस इज़ कॉल्ड ब्रदरहुड। एक जो बाइकिंग का जो हम लोगों की कम्युनिटी है, उसमें जो एक प्यार है, उसका सबसे बड़ा कि अलग अलग जगहों से मुझे कॉल्स मैसेजेस आने लगे कि ये करो वो करो, यहाँ ये नंबर है। कम से कम 10 से ज़्यादा नंबर आ चुके हैं मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस इसी सुकून भरी नींद के लिए मैं रात तक चलता रहा।